यूपी में हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं। महाराज जी समझ गए ना, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी कब्र नहीं खोदूंगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपके मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं। कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या है मेरा? कहा जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं आप? ये हालत है। अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूंगा? हमें इसी चीज की आजादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली, और मुसलमानों ने वहां गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूंगा, वैसे इतना समझो, उठे, कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहां पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकीन कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। डिलीवरी हो रही है बीवी की, मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, मां को बीवी को बचा लो। बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। ये कह कहकर मुसलमानों की खोपड़ियों में हमने भरा और लोगों को एक किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे यूपी का एक पत्रकार मीडिया वाला पूछता है आप बंगाल में प्रचार, बंगाल वाले आपकी बात समझते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज्यादा तो कहीं समझते ही नहीं है मेरी बात। हमने कहा यूपी में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल में एक तकरीर की सारा मुसलमान एक हो गया, सारा मुसलमान एक हो गया। अब बताओ बंगाल में ज्यादा समझते हैं कि यहां ज्यादा समझ रहे हैं? कहा यूपी में किसका करोगे? मैंने कहा भैया मैं किसी का नहीं कर रहा हूं, जिसका करना चाह रहा था तो धमकी आ गई, या तो इधर करो या उधर करो, इधर आओ या उधर आओ। अब ये सोचने की चीज है कि हम इनके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी पे तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट उधर जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जितना गाली देना हो दे दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात रही? बोला बस आप वहां चले जाओगे हमें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? महाराज जी के आदमी हमारे पास आकर कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में भैंस का गोबर नहीं भरा है, इतनी समझदारी है मेरे अंदर कि मेरे पास ये चीजें और खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं, और ऐसा करके तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। मेरे पास भैंस का गोबर नहीं है मेरे दिमाग में, इतनी अकल मैं भी रखता हूं। कुछ लोग जो उस पार्टी से जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा, बहुत ही क्षमा और माफी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जिसकी ऊपर बीतती है वो जानता है, और जिसको धमकी मिलती है वो जानता है।